औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो उन्होंने कोर्स दिया उसके मुताबिक हम ये तीनों एक्सरसाइज हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 है 416.9। इसको हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन उसने दी हुई है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 416 इस पॉइंट को खत्म करेंगे। पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, आगे जितने इंच से उतनी जीरोस आ जाएंगी। एक इंच से तो एक जीरो आएगी, ये बन जाएगा 416/9/10। अब पॉइंट इंतहाई कहां चला गया, राइट साइड पर। अब इसको हमने उठाकर लेकर आना है पहला गैर सिफरी हिस्सा छोड़कर, तो ये पॉइंट इधर लेकर आना है। मल्टीप्लाई जिधर पॉइंट लेकर आना है उधर क्या आ जाएगा 1, आगे जितने इंच से उतनी जीरोस आ जाएंगी। 1 2 3, फिर जितने के साथ ये डिवाइड हो रहा है उतने के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब हमने इस जो 1000 लिखा है इसकी मदद से इसका पॉइंट लगाना है। तो पहला सिफर है, पहला हिस्सा छोड़ देंगे। दूसरी सिफर है, दूसरा हिस्सा छोड़ देंगे। तीसरी सिफर है, तीसरा हिस्सा छोड़ देंगे। आगे 1 है, 1 की जगह क्या आ जाएगा पॉइंट। आगे 4 है, 4 आ गया। ओवर कितना बाकी बच गया हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई एक के साथ कितनी जीरोस है 3, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3। अब ये आ गया 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर ऑफ 3, यानी 10 की ताकत जो है वो कितनी है 3 है। नीचे 10 की ताकत कितनी है 1, नीचे +1 है, जब ऊपर लेकर जाएंगे ये क्या बन जाएगी -1 -1। तो ये आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर ऑफ 3 -1 कितना था 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरह हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर जो 5 है उसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वो है हमारे पास 83,000। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट जो है इंतहाई राइट साइड पर है, इसको उठाकर पहला गैर सिफरी हिस्सा जो है वहां लेकर आना है। तो जिधर पॉइंट लेकर आना उधर क्या लगा देंगे, नीचे 1, आगे जितने इंच से उतनी जीरो, 1 2 3 4। अब जितने पर ये तकसीम हो रहा है उतने के साथ इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो अब हम पॉइंट लगाएंगे तो पहला सिफर है, पहला हिस्सा इसके साथ कैंसिल, दूसरी सिफर ये सिफर इसके साथ कैंसिल, तीसरी के साथ कैंसिल। अब आगे हमारे पास नंबर 4 पर 0 है, तो इधर नंबर 4 पर एक डिजिट है उसको हम छोड़ देंगे, वो आ जाएगा 3। आगे 1 है, 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा पॉइंट। आगे 8 है, 8 आ गया मल्टीप्लाई भाई। अब एक के साथ कितनी जीरोस है, 1 2 3 4, तो 10 की जो ताकत है वो कितना आ जाएगा 4। तो ये इसकी क्या आ गई साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है, अब उसने क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में। इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन यानी कि आम तरकीब में लिखना है। सेंसी तरकीब में दिया हुआ है, इसको हम किसमें लिखेंगे, आम तरकीब में। यानी ये पॉइंट अब हमने खत्म करना है। तो पहले हम पॉइंट खत्म करेंगे, तो पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, नीचे 1, आगे जितने इंच से उतनी जीरोस आएंगी। 1 2 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास है 10 की ताकत 10। अब ये आ गया हमारे पास 506 ज़रब 10 की ताकत 10 ओवर हमारे पास ये एक के साथ कितनी जीरोस है 2, तो 10 की ताकत कितना आ जाएगा 2। ये आ गया 506 ज़रब 10 की ताकत 10। ये नीचे जमा का 2 है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का 2। तो फिर ये आ गया 506 ज़रब 10, 10 में से 2 को माइनस किया, कितना बाकी बच गया 8। तो ये आ गया हमारे पास 506 ज़रब, अब 10 की ताकत 8 है, तो एक के साथ कितनी जीरोस आएंगी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 506 को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 506 को एक के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 506। आगे जितनी जीरोस है वो इसके साथ लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर 8 जीरोस आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन को आम तरकीब यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 3, वो भी साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, उसको भी हमने आम तरकीब यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। वो हमारे पास है 9.018 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर ऑफ -6। अब हम पहले फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे खत्म।
018 ओवर अब पॉइंट की जगह एक आ गया, आगे जितने हिस्से उतनी जीरो, 1 2 3 तो 3 सिफर आ जाएंगे इधर, ये पॉइंट खत्म हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ऑफ -6, तो ये हमारे पास ऊपर बच गया 9018। अब 1 के साथ 3 जीरो है तो 10 की पावर कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, अब ये आ गया 9018 ओवर हमारे पास 10 की ताकत नीचे क्या है 3, ऊपर क्या है -6। जब इसको ऊपर से नीचे लेकर आएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 9018 ओवर 10, इसकी ताकत 3 + 6 कितने होते हैं 9। अब हम इसको लिखते हैं 9018, अब 10 की ताकत 9 है तो इसका मतलब एक के साथ कितनी जीरो आएगी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहली सिफर है पहला हिस्सा छोड़ दो, दूसरी सिफर है दूसरा हिस्सा छोड़ दो, तीसरी सिफर है तीसरा हिस्सा छोड़ दो, चौथी सिफर है चौथा हिस्सा छोड़ दो। आगे फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 जीरो बच गई, उसको उसी तरह लगा दो, 1 2 3 4 5, आगे एक है, एक की जगह क्या आ जाएगा पॉइंट, आगे फिर जीरो लगा देते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में वो कहता है हमने कीमत मालूम कर दी है, कीमत उसने हमें रकम दी हुई है log 6 असास a = 0.5। ये 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर है उसका 1 जी। अब इसको हल करते हैं, log 6 असास a, इस पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, पॉइंट की जगह एक आ गया, आगे एक हिस्सा है तो क्या आ जाएगा 0, यानी 5/10 बन जाएगा log 6 असास a = अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 बार 5 5 2 बार 10, 1/2। अब इस log को खत्म करना, इसको हम लिखेंगे कुव्वतनुमाई शक्ल में, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से, written in exponential form। जब हम इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे तो log खत्म हो जाएगा, हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा a, और इन दोनों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि जो 1/2 बराबर पर वो a की पावर बन जाएगा, और ये जो 6 है इधर वो = पर चला जाएगा। अब हमने इस 2 को खत्म करना, तो क्या करेंगे, तरफैन का मरब्बा लेने से, तरफैन का मरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जिसका स्क्वायर ले लें, a इसकी पावर है 1/2, इसका स्क्वायर आ गया, आगे 6 है इसका स्क्वायर आ गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, a = 6 स्क्वायर किसके बराबर होता है 36, ये a की वैल्यू आ गई, a = 36। अब इसी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका करेंगे पार्ट नंबर 1। इसको हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हल कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तीनों एक्सरसाइज में से 4 4 5 5 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, वो शार्ट क्वेश्चन है। तीनों एक्सरसाइज में से बोर्ड में जो भी पेपर आता है वो शार्ट क्वेश्चन आते हैं, 3.4 में से लॉन्ग आते हैं। तो अब है 6 क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर है 1। वो कहता है कीमत मालूम करनी है x की, log x असास 2 = 5। कहता है x की कीमत मालूम करें, तो इसमें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, अब इसको फिर कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से, written in exponential form। जब इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे तो log खत्म हो जाएगा, log खत्म होगा, बाकी क्या बच गया 2, इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी, 2 की पावर 5 बन जाएगा, यानी 5x की जगह आ जाएगा, और x जो है वो 5 की जगह चला जाएगा। अब 2 की पावर कितनी है 5, इसका मतलब 2 कितनी दफा ज़रूर खाएगा 5 दफा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × x, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32, तो x = 32, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट है हमारे पास 4 है, उसको हम हल करेंगे। उसमें भी x की वैल्यू करनी है, क्या है क्वेश्चन, log 64 x = 2। अब इसको भी हम पहले किस शक्ल में लिखेंगे, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से,
written in exponential form, जब कुफरमाई शक्ल में लिखेंगे फिर लॉ खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा, इनकी आपस में वैल्यूज चेंज हो जाएगी। x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 64, x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 64 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब ये हमारे पास कवानीन है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है, एक्सपोनेंट जो है यानी पावर जो है अगर ये बराबर आ जाए, ये सेम आ जाए, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, बेस x इज इक्वल टू 8। अगर हमारे पास ताकतें बराबर आ जाए तो आंसर हमारे पास बेस आएगा, अगर बेस बराबर हो जाए तो आंसर हमारे पास पावर्स आएंगी। अब पावर्स बराबर हो चुकी हैं, एक जैसी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज हल हो गई है। अब हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। तो 3.3 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 जो है वो कहता है log 25 मल्टीप्लाई बाय 5/8। वो कहता है इसको मजमूए या फर्क की शक्ल में लिखें, यानी सम और डिफरेंस की शक्ल में लिखना है इसको। तो log 25, तो जो लॉगरिथम के कवानीन है, तो लॉगरिथम के पहले कवानीन के मुताबिक जो आपस में ज़रब खाते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये ज़रब जो हमारे पास ज़रब है ये जमा में चेंज हो जाएगी, log 25 प्लस log के आगे 5। और दूसरे कानून के मुताबिक लॉगरिथम के जो हमारे पास डिवाइड होता है, तकसीम होता है, वो माइनस में तब्दील हो जाता है। तो ये बटा किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में log 8। ये आ गया हमारे पास मजमूए या फर्क की शक्ल में। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 वो भी क्या कहता है कि इसको मजमूए या फर्क की शक्ल में लिखें। log 22 इसकी पावर है 1/3 ओवर log इसकी पावर जो है 3 है। तो हम लिखेंगे log 22 इसकी ताकत है 1/3। फिर दूसरे कानून के मुताबिक जो तकसीम होते हैं वो माइनस हो जाएंगे, log 5 इसकी पावर 3। फिर तीसरे कानून के मुताबिक जो उसकी पावर होती है वो log के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसको 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 log 22 माइनस 3 log 5। ये क्या आ गया, आंसर आ जी। इसी तरह हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 वो कहता है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। अब इसको लिखना है वाहद लॉगरिथम में। ये मजमूए और माइनस की शक्ल में दिया हुआ है, इसको हमने अब क्या करना है, सिंगुलर लॉगरिथम में लिखना है, वाहद लॉगरिथम में लिखना है। तो क्या करेंगे, अब ये उलट है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसका उलट है। अब ये मजमूए और फर्क की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको वाहद लॉगरिथम में लिखना है। तो अब पहले कानून के मुताबिक जो ज़रब होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जो जमा होते हैं वो फिर क्या हो जाएंगे, ज़रब। तो 5 ज़रब 6, और जो माइनस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 2। अब जो है हमारे पास 3.3 इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4 का पार्ट नंबर है 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है log 2 असास 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 असास 2। और इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है log 3 असास 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 असास 3 जी। अब हम इसको भी हल करेंगे। ये हमारे पास log 2 असास 3 है, इसको अकेला अकेला कर लेंगे, log 2 ओवर log 3, इन्हें अकेला अकेला log कर लिया और डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय log 81 ओवर log 2। अब ये log 2 ये log 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बच गया, log 81 ओवर log 3। अब log 81 की फैक्टराइजेशन कर लें। log 81 जो है वो बराबर होता है 3 पावर ऑफ 4, यानी 3 की ताकत 4 ओवर log 3। अब तीसरे कानून के मुताबिक जो पावर होती है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 log 3 ओवर log
3। अब ये log 3 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया 4। ये हमारा आ गया आंसर। इसी तरह अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 को हल करेंगे। उसकी भी कीमत हमने मालूम करनी है, उसको सेम टू सेम इसी मेथड से हल करेंगे। तो लिख लेते हैं 4 पार्ट नंबर 2। ये है हमारे पास log 3 असास 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 बेस 3। तो इस जिस तरह उसको किया था इसको भी अलग-अलग करें। पहले लिखें log 3 ओवर log 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 ओवर log 3। अब ये log 3 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया log 25 ओवर log 5। अब ये log 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर ओवर log 5। अब तीसरे कानून के मुताबिक जो पावर है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 log 5 ओवर log 5। log 5 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया 2। ये हमारा आंसर आ गया।